नरेंद्र वर्मा, आपका 12-13 गुब्बारा फूट गया। बीजेपी पर क्या आरोप लगा रहे हो? आपके घर के अपने लोग शरद पवार के भतीजे दिए तले अंधेरा करते हुए निकल लिए। संदीप जी, आज का जो एपिसोड महाराष्ट्र में हुआ है, ये ऑपरेशन लोटस के तहत 2019 से अब तक का ये लोटस ऑपरेशन 2 के रूप में ये देश देख रहा है। शरद पवार के लिए इस तरह की चीजें, ये जो राजनीतिक उथल पुथल जो होती है, ये उनके लिए कोई नई नहीं है। 1980 में भी हुआ था, 2019 में भी हुआ था, और जब जब ऐसी हरकतें की गई, शरद पवार जी लोगों के बीच में गए और लोगों ने उनको और बड़ा समर्थन देकर यानी उनके विधायकों को जिताया। यह इतिहास है। नरेंद्र वर्मा, आपने 2019 का जिक्र किया। 2019 के बारे में अभी 2 दिन पहले ही एक अखबार को खुलासा किया शरद पवार ने कि 2019 का खेला तो मैंने ही किया था। ये खेल भी वो खुद तो नहीं कर रहे। पटकथा, स्क्रिप्ट राइटर, डायरेक्टर इस पूरे राजनीतिक नाटक के कहीं खुद शरद पवार तो नहीं है। देखिए, 2019 के संदर्भ में शरद पवार जी ने कहा कि बीजेपी ये जो पार्टी है, ये सत्ता के बिना नहीं रह सकती। अब तक पिछले 9 सालों में 9 राज्यों में उन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से जो पार्टियां आई थी, उन्होंने उसको नीचे खींचा। संदीप जी, एक उदाहरण देता हूं। मेघालय का चुनाव हुआ पिछले साल। वहां पर प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, कैंपेन के जरिए कॉनरेड संगमा जो सीएम थे, भ्रष्टाचार के इतने आरोप लगाए, और उसके बाद जब उनके 2 विधायक चुनकर आए, वो कॉनरेड संगमा के साथ सत्ता में जाकर बैठ गए। यानी बीजेपी सत्ता किसी भी हालात में वो सत्ता में बनी रहना चाहती है, चाहे उसके लिए उनको कुछ भी करना पड़े। अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि शरद पवार जी भी यहां आ जाएंगे। मैं आपको कहता हूं, 1999 में जब एनसीपी बनी, तब से अब तक समय समय पर यह कहा गया कि आज नहीं तो कल शरद पवार बीजेपी के साथ चले जाएंगे, आज नहीं तो कल शरद पवार बीजेपी के साथ चले जाएंगे। लेकिन 24 साल का सफर शरद पवार जी ने अपनी धर्मनिरपेक्ष छवि जो है उसको बरकरार रखा। नहीं, उसमें एक दो जगह पॉइंट आउट करना चाहूंगा नरेंद्र वर्मा। दलों की जो एक मिनट जो आप ये ताल ठोकते हैं, नागालैंड में मिलीजुली सरकार, आपने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई है, और महाराष्ट्र में भी पुणे जैसे म्युनिसिपल इलेक्शंस की बात करूं, वहां बीजेपी के साथ आप अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। अजित पवार कह रहे हैं जब हम शिवसेना के साथ जा सकते हैं, बीजेपी के साथ क्यों नहीं जा सकते? जी संदीप जी, नागालैंड का मैं प्रभारी हूं। मेरी ही अध्यक्षता के तहत 2-3 महीने पहले हम 7 विधायक चुनकर आए। नागालैंड की जो परिस्थिति है, वहां के जो लोकल एस्पिरेशंस हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए कोहिमा में जाकर मैंने विधायक दल की बैठक ली। उनसे मैंने सलाह मशवरा किया। उन्होंने कहा, जो भी निर्णय, उन्होंने अपनी बात रखी। वहां की परिस्थिति अलग थी, महाराष्ट्र की परिस्थिति अलग है। तो यही परिस्थिति अलग तो नहीं हो गई? नहीं सकते। मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं, देखिए अजित पवार पहले भी बीजेपी के साथ हाथ मिला चुके हैं, पर सवाल ये गंभीर और इसलिए हो जाता है, प्रफुल्ल पटेल वो भी अजित पवार के साथ दिखाई देते हैं, राइट हैंड मैन रहे हैं सालों से शरद पवार के। संदीप जी, 10 तारीख की जो हमारी कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में हुई, उस बैठक में आदरणीय पवार साहब ने 2 लोगों को कार्याध्यक्ष रूप में उनको जवाबदारी दी। एक श्री प्रफुल्ल पटेल जी को और एक सुप्रिया सुले को, और 2 महामंत्री बनाए गए, एक सुनील तटकरे और एक नरेंद्र वर्मा। अब ये प्रफुल्ल भाई पटेल और सुनील तटकरे ने पार्टी अध्यक्ष ने जो उन पे भरोसा किया, उससे अलग हटकर उन्होंने अपनी एक लाइन ली।
अब आने वाले दिनों में ये जो पूरा आज का एपिसोड हुआ है, ये लोग कह रहे हैं कि पूरी की पूरी राष्ट्रवादी के विधायक हमारे साथ है। ये वो तो कह रहे हैं सिंबल भी लेंगे, परिस्थिति बहुत स्पष्ट हो जाएगी, नाम भी लेंगे, सिंबल भी हमारा, नाम भी हमारा, पार्टी हमारी है, हैं। अजित पवार कह रहे हैं। जो शिवसेना के साथ उद्धव ठाकरे गुट के साथ हुआ वही तो नहीं होने वाला है शरद पवार के साथ। संदीप जी, मैं आपको बता दूं, शरद पवार जी ने ऐसे उतार चढ़ाव राजनीति में देखे हैं। शरद पवार जी को महाराष्ट्र की जो जनता है और एनसीपी का जो कैडर इस वक्त जमीन पर है उस पर विश्वास है। शरद पवार जी फिर से लोगों के बीच में जाएंगे। जब जब ऐसे हालात पैदा हुए वो लोगों के बीच में गए और ज्यादा विधायकों को लेकर वो जीत कर आए और सत्ता में आए। भतीजे के बारे में उन्हें अंदाजा रहा है, पहले भी ऐसे संकेत दिए हैं, शपथ भी ली है अजित पवार ने, पर कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल का भी दूसरे खेमे में चले जाना, सुनील तटकरे अभी उनको दे रखी हैं आपने जिम्मेदारियां, उनकी बेटी ने आज बाकायदा मंत्री पद की शपथ ले ली है। जहां तक अजित दादा पवार का सवाल है, वो संगठन में एक जवाबदारी चाहते थे। 21 तारीख की हमारी मुंबई की बड़ी बैठक में उन्होंने पब्लिकली ये इच्छा जाहिर की। 6 तारीख को, आने वाले 6 तारीख को शरद पवार जी ने शीर्ष नेताओं की मीटिंग बुलाई थी। उस मीटिंग में इसमें निर्णय लेना था कि रोटी को पलटनी है, यानी अजित पवार को सब नेताओं से चर्चा करके उनको जवाबदारी देनी है। उसके पहले रोटी बीजेपी पलटने का इंतजार करते रह गए, चूल्हा और तवा उठाकर वो निकल लिए और बीजेपी के खेमे में आ गए।